गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने लास्ट 6 चैप्टर कंप्लीट किया था। मैंने आपको कल 6 चैप्टर की असाइनमेंट सेंड करी थी, जिसमें मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल्स दिए थे। लगभग सभी बच्चों ने वो न्यूमेरिकल सही कहे हैं। चलिए, आज हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7th चैप्टर आपका है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, लागत। हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग होता है कॉस्ट का लागत, ठीक है, खर्चा बोल सकते हैं इसको। तो हमारा चैप्टर है कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट का मीनिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज लागत? कॉस्ट रेफर्स टू expenditure incurred on production of goods। कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स को बनाने में जितना हमारा खर्चा इंकर्ड होता है वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कॉस्ट का। कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स को बनाने में जो हमारा एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, लगता है, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, मीनिंग क्लियर है बिल्कुल। हम जब गुड्स को बनाते हैं तो हमारा क्या लगता है? इनपुट। गुड्स किसकी हेल्प से बनते हैं? इनपुट की हेल्प से। तो इनपुट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड होगा, इनपुट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड होगा, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कॉस्ट। आ रही बात समझ? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग करना है यहाँ पर कॉस्ट का। कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड। कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो हमारा एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, मीनिंग क्लियर बिल्कुल आपको। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की टाइप्स। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की टाइप्स। फर्स्ट टाइप, explicit cost। Which cost? Explicit cost. It is that cost which incurred on outside factors। देखिए, EX का क्या मीनिंग होता है? बाहरी, ठीक है, बाहर। Explicit cost is that cost। It is that cost which incurred, जो incurred होती है on outside factors। Which factors? Outside factors। हमने बाहर से कोई फैक्टर लिया, जैसे सपोज करो हम लोगों ने बिल्डिंग रेंट पर ली, ठीक है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट। हमने मजदूर लिए बाहर से, लेबर ली बाहर से, तो क्या देनी पड़ेगी? वेजेस। हम लोगों ने लोन लिया तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, इट इज दैट कॉस्ट विच इंकर्ड ऑन आउटसाइड फैक्टर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटसाइड फैक्टर्स पर इंकर्ड होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लैंड के बदले में रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको ध्यान से समझना बेटा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? सपोज करो हम लोग अपने घर में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद की बिल्डिंग में, ठीक है, घर के ही सभी बंदे काम कर रहे हैं, एंगेज है काम करने में, और पैसा भी हमारा ही लगे, और रॉ मटेरियल भी हमने अपने खेत से लेकर यूज कर रहे हैं, मान लो। तो इसका मतलब क्या गुड्स बनाकर फ्री में बेचेंगे? नो, गुड्स बनाकर फ्री में तो नहीं बेचेंगे ना। बताइए इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गुड्स बनाकर हम लोग फ्री में सेल नहीं करेंगे। इन दैट केस हम क्या करते हैं? जो हमारे इनपुट्स हैं, जो हमारी लैंड है या बिल्डिंग है, हमारे घर के लोग जो काम कर रहे हैं, उन सब की एस्टिमेट वैल्यू ले लेंगे कि अगर मैं ये लैंड बाहर से लेता तो कितना रेंट देना पड़ता,
अगर मैं यही वर्कर्स बाहर से लेता तो मुझे कितने वेजेस देनी पड़ती। तो हम क्या ले लेंगे, उन सभी इनपुट्स जो हम बाहर से ना लेकर अपने खुद के यूज कर रहे हैं, उनकी एस्टिमेट वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एस्टिमेट वैल्यू। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट होती है? एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ इनपुट। ठीक है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ इनपुट, जो हमारे खुद के इनपुट्स है उनकी एस्टिमेट वैल्यू को क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, आगे बात समझ। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ इनपुट्स, जो हमारे खुद के इनपुट्स हैं उनकी एस्टिमेट वैल्यू क्या कहलाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई होप कि आप दोनों का मीनिंग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर मैं लैंड रेंट पर ले रहा हूं तो वो कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं खुद की ही लैंड यूज कर रहा हूं, बिल्डिंग यूज कर रहा हूं, तो वो कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैंने बाहर से वर्कर्स हायर करे, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर खुद के ही फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड है काम करने में, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, आ रही बात समझ। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इट इज दैट कॉस्ट विच इंकर्ड ऑन आउटसाइड फैक्टर्स, जो आउटसाइड फैक्टर्स पर इंकर्ड होते हैं, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ इनपुट, अपने खुद के इनपुट्स की, अपने खुद के रिसोर्सिस की एस्टिमेट वैल्यू क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी आपने 3 मीनिंग पढ़े हैं, कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा, आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। काफी टाइप्स है, आज हम लोग टाइप्स ही डिस्कस करेंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? विच डू नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट चेंज होने के साथ साथ कभी चेंज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती, जो हमेशा क्या रहती है? फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ आउटपुट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल, रेंट। आपने एक बिल्डिंग ली रेंट पर, बिल्डिंग का रेंट है 10,000 पर मंथ। आप उस बिल्डिंग में कुछ भी प्रोड्यूस ना करो, या 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, या आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, या 1000 यूनिट वहां प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका रेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपने कोई मशीन हायर करे, ठीक है, लीज पर ली, लीज का मतलब रेंट पर ली। आपने कोई मशीन ली रेंट के ऊपर, मशीन का रेंट 10,000 रुपीज है। आप उस मशीन को यूज करो चाहे ना करो, आप उस मशीन से 1 यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपका रेंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ आउटपुट, एग्जाम्पल रेंट। एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? विच चेंज विथ द चेंज ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट चेंज होने के साथ साथ क्या हो जाती है? चेंज। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा इसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है। सपोज करो हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 यानी रॉ मटेरियल 0 लगेगा। ठीक है, अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल, 10 कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल। सो मटेरियल की जो कॉस्ट होगी विच वेरी अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। मीनिंग दोनों क्लियर है?
फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इट इज दैट कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। ठीक है, फटाफट मीनिंग उतारिए। नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? जो गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाए, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। इट इज दैट कॉस्ट विच incurred टू इंक्रीज सेल ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? विच incurred टू इंक्रीज सेल ऑफ गुड्स। गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए, किसको इंक्रीज करने के लिए? गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हम इंकर करते हैं। सेलिंग कॉस्ट विच इंकर टू इंक्रीज सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंडिचर हम लोग इंकर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, विच इंकर टू इंक्रीज सेल ऑफ गुड्स। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? which incurred to convert raw material into finished goods। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? which incurred to convert raw material into finished goods। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो हमारा एक्सपेंडिचर इंकर होता है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड बनने तक जितना हमारा एक्सपेंडिचर इंकर होता है, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा। विच इंकर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। गॉट इट? सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए, गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हम इंकर करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। एंड रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हम इंकर करते हैं, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ? इसके बाद टॉपिक है आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। नोट कर लीजिए। शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? विच इंकर्ड इन शॉर्ट पीरियड। जो खर्चा हमारा शॉर्ट पीरियड में इंकर होता है, वो शॉर्ट रन कॉस्ट है। जो एक्सपेंडिचर आपका लॉन्ग रन में इंकर होगा, वो लॉन्ग रन कॉस्ट है। बहुत सिंपल से है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? विच इंकर्ड इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में इंकर्ड होने वाली कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट, एंड लॉन्ग पीरियड में इंकर्ड होने वाली कॉस्ट क्या है? लॉन्ग रन कॉस्ट कहलाती है। गॉट इट? आ रही बात समझ? शॉर्ट रन कॉस्ट क्या? विच इंकर्ड इन शॉर्ट पीरियड। सो सिंपल, इट इज दैट कॉस्ट विच इंकर्ड इन शॉर्ट पीरियड, एंड लॉन्ग रन कॉस्ट इट इज दैट कॉस्ट विच इंकर्ड इन लॉन्ग पीरियड। गॉट इट? आ रही बात समझ? ये बहुत इजी टॉपिक था। देन लास्ट हम पढ़ रहे हैं आज टोटल कॉस्ट, average cost and MC, marginal cost. What is total cost? Sum total expenditure incurred on production of total goods. टोटल गुड्स को बनाने में जितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर लगा,
टोटल गुड्स को बनाने में जितना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर लगा, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। सपोज करो हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 10 यूनिट्स को बनाने में हमारा खर्चा लगा 100 रुपीज। 10 यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा लगा? 100 रुपीज लगा। तो ये क्या कहलाएगी? टोटल गुड्स। और इसको क्या बोलोगे? टोटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल गुड्स कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल कॉस्ट क्या होती है? सम टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, सम टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ टोटल गुड्स। टोटल गुड्स को बनाने में टोटल जितना हमारा एक्सपेंडिचर लगता है, टोटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है। एसी, एवरेज कॉस्ट। एसी क्या होती है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो 10 यूनिट्स को बनाने में खर्चा 100 लगा, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना आएगा? 10 रुपीज। यही होगा ना? 10 यूनिट्स को बनाने में हमारा एक्सपेंडिचर लगा 100 रुपीज, तो 1 यूनिट को बनाने में कितना लगा? 10 रुपीज। दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। ये क्या कहलाएगी? आपकी एवरेज कॉस्ट कहलाएगी। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो सिंपल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आ रही बात समझ अच्छे से आप लोगों को? चलिए, हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कॉस्ट क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर हमारा गुड्स की प्रोडक्शन में इंकर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देन हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? विच पे टू आउटसाइड फैक्टर्स। ठीक है, जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं, आउटसाइड फैक्टर्स को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्स या सेल्फ इनपुट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्स, खुद के रिसोर्सेज की एस्टिमेट वैल्यू। देन आपने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट चेंज होने के साथ साथ क्या होती है? चेंज। एंड फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। देन आपने पढ़ा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक के बीच में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में जितने भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, दैट ऑल एक्सपेंडिचर कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? गुड की सेल इंक्रीज करने के लिए, गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। वो कॉस्ट क्या कहलाएगी? सेलिंग कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद आज आपने 2 मीनिंग और पढ़े हैं, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? सम टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, सम टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ टोटल गुड्स। टोटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, सम टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ टोटल गुड्स, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट की कॉस्ट क्या कहलाती है? एवरेज कॉस्ट। सो आपने आज लेक्चर स्टार्ट किया है, टॉपिक स्टार्ट किया है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल के आने के चांस मैक्सिमम होते हैं। सो हम धीरे धीरे चैप्टर करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।